हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है केतन बारुका और आप देख रहे हो फेलिनास पीसीएमबी में 100 डेज 100 वीडियोस का 23rd वीडियो। हम लोगों ने आखिरी वीक रिलीज किया था आयनाइजेशन एनर्जी। नहीं देखा तो जल्दी से देखो, ये है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इसके बारे में जल्दी से समझते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड फ्रॉम एन एटम व्हेन a neutral isolated gaseous atom is converted into charged isolated gaseous anion। ठीक है, ये हमारा न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम है, न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम। अब बोलोगे भाई इसको क्यों नहीं समझा रहा? क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी में अच्छे से समझाया हुआ है। एक एटम जिसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन इक्वल होते हैं वो है न्यूट्रल। आइसोलेटेड का मतलब अकेला, गैसियस का मतलब इसके संग में कोई और बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं। मेटालिक की बॉन्ड ले लो या फिर हमारा नॉन मेटालिक बॉन्ड ले लो, कोई भी बॉन्ड नहीं। एटम तो पहले ही बता दिया। ठीक है, अब ये जब एटम एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है वो कुछ एनर्जी को रिलीज करेगा। क्यों करेगा भाई? अगर मान लो किसी को कुछ दोगे तो वो खुश होगा ना। अभी ये एटम को इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसको तुमने इलेक्ट्रॉन दे दिया, जैसे इलेक्ट्रॉन इसको मिलेगा ये थोड़ा स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल होकर ये एनर्जी को रिलीज करेगा। सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है, फिर से बता रहा हूं। तो इट इज द एनर्जी रिलीज्ड व्हेन एन आइसोलेटेड इन न्यूट्रल गैसियस आइसोलेटेड एटम एक्सेप्ट्स एन इलेक्ट्रॉन एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू चार्ज्ड एनायन। चार्ज्ड एनायन में जब ये कन्वर्ट हो जाता है, जो एनर्जी रिलीज है वही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। बहुत बार हो गया अभी में, तो अभी जल्दी से हम लोग इसको समझते हैं ग्रुप और पीरियड के रेफरेंस से। ठीक है, तो ग्रुप और पीरियड में जाने से पहले हम लोग एक और चीज भी कर सकते हैं। पहले देखते हैं अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो क्या इंपैक्ट होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में। ठीक है, न्यूक्लियर चार्ज मान लो इंक्रीज हो रहा है, ये कहाँ होता है? अगर हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट अगर जाए, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है, हम लोग को पता है। न्यूक्लियर चार्ज के इंक्रीज होने से एटॉमिक साइज डिक्रीज होता है। पूरा लिख देते हैं, नहीं तो फिर अब बोलोगे समझ नहीं आता। एटॉमिक साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज के डिक्रीज होने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन जो है उसके ऊपर अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स के इंक्रीज होने से क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इनकमिंग जो है वो आसानी से एक्सेप्ट हो जाएगा और एनर्जी रिलीज इंक्रीज हो जाएगा। एनर्जी विल बी रिलीज्ड एंड व्हेन एनर्जी रिलीज्ड इंक्रीजेस देन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, शॉर्ट में एक बार समझा देते हैं दोबारा से। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हुआ, एटॉमिक साइज डिक्रीज हुआ। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने से अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स अब मिलेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा फोर्स मिलने से हम लोग का एनर्जी रिलीज जो होगा वो बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि बहुत जल्दी एटम स्टेबल हो जाएगा और स्टेबल होने की वजह से एनर्जी रिलीज इंक्रीज हुआ। और एनर्जी रिलीज अगर ज्यादा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा। क्यों भाई? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या था? एनर्जी रिलीज ही तो था। ठीक है, चलो ये चीज आ गया समझ में अच्छे से। तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेस। प्रॉपर्टी एकदम अच्छे से क्लियर हुआ। हमारा न्यूक्लियर चार्ज कहाँ पे इंक्रीज होता है? ध्यान से अगर देखोगे हमारा पीरियड्स जो होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ये न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन। आर्गन को हम लोग नहीं लेते क्योंकि वो एक नोबल गैस है। कोई भी नोबल गैस को हम लोग नहीं लेते यहाँ पे। रीजन क्या है भाई? क्योंकि नोबल गैस पहले से स्टेबल है, तो वो लोग का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होता है? जीरो होता है। रीजन क्योंकि वो लोग को ना ही इलेक्ट्रॉन चाहिए ना ही देना है, तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को कोई वहाँ पे अट्रैक्शन ही फील नहीं होता है। अट्रैक्शन फील नहीं होगा तो आर्गन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कितना? जीरो। कितनी बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई नोबल गैसेस हैव जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? बिकॉज दे आर कंप्लीटली स्टेबल। ठीक है, तो आ गए हम लोग क्लोरीन पे। हम लोग को पता है जैसे ही मैं लेफ्ट टू राइट जाऊंगा एटॉमिक साइज ऑब्वियस है। पहले हम लोग न्यूक्लियर चार्ज देखते हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, एटॉमिक साइज डिक्रीज होगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज होने के वजह से अट्रैक्टिव फोर्स पहले ही लिख के बताया था, अट्रैक्टिव फोर्स क्या होगा? इंक्रीज होगा। अट्रैक्टिव फोर्स के इंक्रीज होने से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अट्रैक्शन मिलेगा, अट्रैक्शन भी इंक्रीज हो जाएगा इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अट्रैक्शन अगर इंक्रीज हो जाएगा ज़्यादा जल्दी स्टेबल होंगे। जितनी ज़्यादा जल्दी स्टेबल होंगे उतना एनर्जी रिलीज होगा और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को
पहचानना क्या है, सिर्फ यही पहचानना होता है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका और सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लेफ्ट टू राइट जाने से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, मिनिमम होगा। क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। अच्छा, हो सकता है कुछ बच्चों को अभी भी ये समझ नहीं आया, थोड़ा एक और एग्जाम्पल लेके समझाते हैं। मान लो कि तुम लोग किसी बारात में गए हो, शादी में गए हो, ठीक है, एक अपने संग में एक भुक्कड़ को ले गए हो जो आखिरी एक हफ्ते से अच्छे से खाना उसको मिल नहीं रहा, ठीक है। वो वहाँ पे जाके पहुँचता है शादी में, अलग अलग खाने को देखता है, तो उसे खाना देने के लिए, खिलाने के लिए क्या फोर्स करना होगा या वो अपने आप कूदेगा खाने पे, अपने आप ही कूदेगा। तो वही चीज़ है, ये सब एटम्स को, क्लोरीन को, सल्फर को पहले से इलेक्ट्रॉन चाहिए था, अब वहाँ पे आसपास में इलेक्ट्रॉन आएगा तो लोग अपने आप ही कूद के ले लेंगे, और जब वो कूद के लेंगे, ठीक है, तब भैया एनर्जी भी बहुत ज़्यादा देंगे, रिलीज करेंगे, तो इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे ज़्यादा होगा। ठीक है, समझ आया, बस वही केस है। आए हम लोग अभी दूसरे में, अभी हम लोगों ने न्यूक्लियर चार्ज देखा, दूसरे प्रॉपर्टी पे आते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोगों का था एटॉमिक साइज। ठीक है, एटॉमिक साइज हम लोग का अगर इंक्रीज हो तो क्या होता है वही हम लोग को देखना है। ओके, इफ एटॉमिक साइज इंक्रीजेस न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिल्कुल अभी अभी उसका अपोजिट देखा था, न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज होगा तो हमारा अट्रैक्टिव फोर्स जो था वो भी तो कम ही होगा। अट्रैक्टिव फोर्स कम हो गया तो इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा उसको, बल्कि हो सकता है रिपल्सन मिल जाए। ठीक है, तुम्हें बाहर से एनर्जी लगाना हो उसके अंदर डालने के लिए इलेक्ट्रॉन को, ठीक है, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन के लिए अट्रैक्शन भी डिक्रीज हो जाएगा, तो एनर्जी रिलीज क्या होगा, एनर्जी रिलीज भी डिक्रीज होगा। इफ एनर्जी रिलीज डिक्रीजेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस, सिंपल। अच्छे से आया समझ में। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो ग्रुप 1 का एग्जाम्पल लेते हैं, सोडियम नहीं लेते तुम लोग के लिए, ले लेते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम के पास है 2 सेल, सोडियम के पास है 3 सेल, पोटेशियम के पास है 4 सेल। ठीक है, क्योंकि इसके पास 2 ही सेल है, एटॉमिक साइज छोटा होगा थोड़ा सा। सोडियम के पास क्या है, 3 सेल है। यहाँ पे मैं न्यूक्लियस नहीं अब बना रहा हूँ, चलो बना दिए, न्यूक्लियस को हटा देते हैं, ये दोनों हम लोग का सेल ही है। साइज ज़्यादा हो गया, दिख रहा है क्लियरली, तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो जाएगा। अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के लिए है वो कम हो जाएगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्टिव फोर्स मिलेगा नहीं, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं होगा, ये एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा। या फिर तुम लोग को धक्का देकर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घुसाना होगा, तुम लोग को ज़्यादा एनर्जी लगाना होगा, तो एनर्जी रिलीज कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता जाएगा। तो इसके लिए ना हम लोग एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो तुम जो बारात में गए थे पहले, उसमें जो जमाई है वहाँ पे जिसकी शादी हो रही है, उसके पास तुम पहुँच गए, उसको 100 आदमी पहले ही खिला चुके हैं, और तुम वहाँ पे पहुँच के अब बोल रहे हो आपको मेरे हाथ से तो एक खाना ही होगा, होता है ना अपने अपने हाथ से खिलाना, तो वो खाना ही होगा उसको, मान लो ऐसा हुआ। ठीक है, तो उसको खाने का मन होगा क्या उस टाइम में, बिल्कुल नहीं होगा, ऑब्वियस है, 100 आदमी खिला चुके, बल्कि उसे तो निकालने का हो रहा होगा मन, और तुम वहाँ पे ज़बरदस्ती पहुँच गए उसे खिलाने। तो तुमने उसे कसम वसम दिया, रिक्वेस्ट किया, तो वो आदमी गुस्से में आके मतलब चलो छोड़ो, जब 100 का खा लिए 1 का और खा लेगा वो। लेकिन तुम्हें उसे खिलाने के लिए ज़्यादा एनर्जी मतलब लगाना होगा, ऑब्वियस है, वो खुश नहीं होगा खा के, मतलब वो खा के खुश नहीं होगा। बिल्कुल वही चीज़ है, सेजियम जो हमारा है इस ग्रुप का सबसे नीचे में आता है, उसके आखिरी सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहता है, निकालना चाहता है। अब तुम वहाँ पहुँच गए लेके कि भाई एक और इलेक्ट्रॉन ले ले, तुम ज़्यादा धक्का मुक्की करोगे, ज़्यादा एनर्जी लगाओगे, वो इलेक्ट्रॉन ले लेगा, लेकिन क्या वो एनर्जी रिलीज वहाँ पे करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, बल्कि तुम्हें एनर्जी लगाना होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन को डालने के लिए। समझ आ रहा है डिफरेंस, दिस इज योर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ओके, तो सेजियम को तुम लोग को एनर्जी लगाना हुआ खिलाने के लिए। अच्छा, पहले वाला एग्जाम्पल याद है, वो भुक्कड़ वाला, भुक्कड़ जो था उसको क्या खिलाने के लिए हम लोग को ज़्यादा एनर्जी लगाना, वो तो खुद को वहाँ पे कूद गया खाने के लिए। वही चीज़ एग्जैक्टली डिफरेंस है। एक फ्लोरीन या क्लोरीन जो है उनको इलेक्ट्रॉन चाहिए, वो संग संग खाते हैं, मतलब लेते हैं इलेक्ट्रॉन और एनर्जी को रिलीज करते हैं। सेजियम हो गया या फिर पोटेशियम हो गया, इनको इलेक्ट्रॉन देना है, तो तुम लोग जब एनर्जी दोगे वो लोग ले लेंगे, लेकिन वो लोग एनर्जी रिलीज ज़्यादा नहीं करते। एक और एग्जांपल दूंगा एंडिंग में, उसे और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को क्या समझ आ गया है, जैसे जैसे हम लोग का एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होता है। मतलब सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका होगा ऊपर से नीचे आने में डिक्रीज होने के लिए, सबसे ज़्यादा होगा लिथियम का। ठीक है, क्यों भाई, ऊपर से नीचे आए
एटॉमिक साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका सबसे ज़्यादा, लिथियम का एटॉमिक साइज सबसे कम, इलेक्ट्रॉनिक एफिनिटी सबसे ज़्यादा। इसका एटॉमिक साइज सबसे ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम, मतलब ये इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहता, लेना ही नहीं चाहता, ज़बरदस्ती इसको दे रहे हो। ओके, एक दो एग्जाम्पल और ले लें। ग्रुप 2 का सबसे पहला एलिमेंट कौन सा, बेरिलियम। आखिरी वाला कौन सा, रेडियम। किसका होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम, खुद सोच के अब बताओ। मैक्सिमम किसका, सबसे ऊपर वाले का। ऊपर से नीचे आए तो डिक्रीज होता है, मतलब सबसे कम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा हमारे रेडियम का। मतलब अगर उसे इलेक्ट्रॉन दिया जाए वो एनर्जी बहुत ही कम रिलीज करेगा। एक एग्जाम्पल जो मैं बता रहा था ना वो मैं दे देता हूँ, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। मान लो मैं XYZ लेता हूँ, ठीक है। X ने इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज किया एनर्जी 600 किलो जूल, ठीक है। Y ने वही इलेक्ट्रॉन लेके रिलीज किया 200 किलो जूल। मैंने किलो जूल लिख दिया, चलो छोड़ो इसको, हटा के ना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लिख देते हैं, ये ज़्यादा अच्छा है, अच्छे से आएगा तुम लोग को समझ में। इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अब वहीं पे Z है, इलेक्ट्रॉन लेके उसने 300 किलो जूल माइनस एनर्जी रिलीज किया। अब यहाँ से क्या समझ आ रहा है पता है, ये दोनों को इलेक्ट्रॉन चाहिए था, ये दोनों ने इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो गए, ये इलेक्ट्रॉन लेके और कम स्टेबल हो गया, पहले से इसका स्टेबिलिटी डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने का रीजन क्या, इसने 300 एनर्जी बाहर से ले लिया रिलीज करने की जगह। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए ऐसा देखे कि भाई कौन सा मेटल है कौन सा नॉन मेटल है, तुम लोग आसानी से यहाँ पे बता सकते हो, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेके इसने 600 एनर्जी रिलीज किया, ये ज़्यादा नॉन मेटालिक है इससे, ये भी नॉन मेटालिक है, लेकिन X इज मोर नॉन मेटालिक देन Y बिकॉज इट रिलीजेस मोर एनर्जी ऑन एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। वहीं पे ये जो मेरा एटम है ना Z मेटल, नॉन मेटल है ही नहीं, ये एक मेटल है। रीजन क्या भाई, क्योंकि इसने एनर्जी रिलीज नहीं किया, एक्सेप्ट किया। वो जो जमाई था वो ये Z है और वो जो भुक्कड़ था वो ये X है। ये चीज़ अच्छे से समझ लो, बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है लेकिन आसानी से समझ आ जाना चाहिए तुम लोग को अभी, ठीक है। ये क्या है, मेटल है, ये नॉन मेटल्स है। और नॉन मेटल में भी कंपैरिजन दे दिया, जो जितना ज़्यादा एनर्जी रिलीज कर दे वो उतना ज़्यादा नॉन मेटालिक। ओके, चलो फिर एक शॉर्ट में एक और बार अब बोल दे रहा हूँ मैं। ऊपर से नीचे आए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा इन अ ग्रुप, लेफ्ट टू राइट अगर हम लोग जाएंगे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज होगा। लेकिन क्योंकि केमिस्ट्री है, यहाँ पे तुम्हें एक्सेप्शन ना टॉपिक के पहले मिलते हैं। अब इसके ऊपर क्वेश्चन ICSE में, CBSE में, UPSC में, कोई भी SC ले लो, हर जगह आते हैं। क्वेश्चन क्या है, वाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ क्लोरीन इज मोर देन फ्लोरीन। चलो अच्छे से डायग्राम बना के बताते हैं। फ्लोरीन के ये हो गया न्यूक्लियस, ये हो गया उसका पहला सेल, ये हो गया उसका दूसरा सेल। यहाँ न्यूक्लियस लिख देते हैं और इलेक्ट्रॉन बना देते हैं। तुम लोग को पता है कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, तो पहले सेल में होगा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल में होगा हमारा 7 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब बाहर से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है इसके अंदर अभी जाने के लिए। अब खुद ध्यान से देखो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड यहाँ पे कितना है। क्लाउड मतलब आसमान में जो बादल, वो मत समझ लेना। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जो बिखरे हुए हैं बहुत ज्यादा पास में। जब ये इलेक्ट्रॉन आएगा बाहर से, इसको क्या होगा, ये सब इलेक्ट्रॉन जो पहले से फ्लोरीन में प्रेजेंट है वो उसको देंगे रिपल्सन। अब वो रिपल्सन जो देंगे उसके वजह से ये इलेक्ट्रॉन अंदर नहीं आ पाएगा आसानी से। हम लोग को बाहर से थोड़ा एनर्जी और देना होगा, क्योंकि हम लोग ने बाहर से थोड़ा और एनर्जी दिया है तो इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगा, थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। वही क्लोरीन पे है। क्लोरीन में क्या होता है, क्लोरीन में हमारा एक हो गया न्यूक्लियस, एक सेल ये, दूसरा सेल ये, तीसरा सेल ये। तीसरा सेल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया इलेक्ट्रॉन्स के बीच में। ये तो मैंने ऐसे बना दिया है, लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है ना एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं इस केस में। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आएगा उससे भरपूर यहाँ पे अट्रैक्शन मिलेगा, भरपूर आसानी से ये अंदर जाएगा। अगर आसानी से अंदर अब जाएगा तो एनर्जी भी बहुत ज्यादा अब रिलीज करेगा, तो इसीलिए इसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है ना वो मैक्सिमम होता है। एक बार मैं बाकी सब मिटा देता हूँ, तुम लोग के लिए खाली यही सब चीजें बोर्ड पे छोड़ते हैं, ध्यान से देख लो, दिख रहा है क्लियरली। क्लोरीन हो गया ये। क्लोरीन का हमारा जो होता है 287 है, मैंने बाकी अंदर का बनाया नहीं, आखिर का खाली 7वां इलेक्ट्रॉन बनाया आखिरी सेल का। देख रहा है क्लियरली, समझ आ रहा है। यहाँ पे सेल का साइज बहुत छोटा है तो इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन होता है, और इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन नहीं मिलता, इसीलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पे कम होता है। किसमें, क्लोरीन के केस में।
क्लोरीन जो है, क्योंकि उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, उसमें इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन हम लोग को देखने को ही नहीं मिलता, इसीलिए इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्शन है, ज्यादा अट्रैक्शन होने से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज्यादा। आई होप सो क्लियर हो गया होगा। तो एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है किसका इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मैक्सिमम है पीरियोडिक टेबल में, फ्लोरीन की क्लोरीन, ऑब्वियसली क्लोरीन है क्योंकि फ्लोरीन से भी ज्यादा। और सबसे कम किसका है, सेजियम, ये अच्छे से याद रखना है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो आई होप सो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के सारे डाउट क्लियर करने में कामयाब रहा होगा। नहीं भी रहा है फिर भी कोई डाउट है तो लिख के अब बोलो, तुम लोग को संग संग इसका सोल्यूशन देंगे। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अगले वीडियो में।